जंगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सभी जंगलवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाले समय में जंगल में गर्मी और भी बढ़ सकती है। सभी जंगलवासी अपने भोजन और पानी की व्यवस्था करके रखें। जंगल न्यूज़ की खबर सुनने के बाद सभी जंगलवासी एक जगह इकट्ठा होते हैं। क्या आप सभी ने जंगल न्यूज़ सुनी है? हाँ रानू, हमने सभी ने जंगल न्यूज़ सुनी है। एक तो पहले से ही इतनी गर्मी थी और अब गर्मी और भी बढ़ सकती है। पहले ही हमें हमारे घोंसलों में गर्म हवा से इतनी गर्मी लग रही है, अब और गर्मी बढ़ेगी तो हम जंगलवासी का क्या होगा? हाँ कालू भैया, हमें इस परेशानी का हल तो निकालना ही होगा, नहीं तो गर्मी से ही सारे पक्षी मर जाएंगे। हाँ रानू, मैंने कुछ सोचा है। यदि सभी जंगलवासी मेरा साथ दें तो मैं इस गर्मी से राहत मिल सकती है। हाँ कालू भैया, हम सब आपका साथ ज़रूर देंगे। हमें क्या करना होगा? हम सभी मिलकर मिट्टी का घर बनाते हैं, जिससे हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी और गर्म हवा भी हमें नहीं लगेगी। सारे जंगलवासी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती हैं। अरे ओ जंगलवासी, यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो तुम सब? अरे मीनू मौसी, हम सब जंगलवासी मिलकर गर्मी से बचने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढ रहे हैं। कालू भैया कह रहे हैं हम सब मिट्टी का घर बनाने में उनकी मदद करें, जिससे सभी जंगलवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। आप भी मिट्टी का घर बनाने में हमारी मदद कर दीजिए। ना रे बाबा, मुझे तो कोई मिट्टी का घर नहीं बनाना है और इस उम्र में इतना काम करके मेरी बूढ़ी हड्डियाँ थोड़ी तुड़वानी है। मैं तो मेरे पुराने घर में ही रह लूँगी। यह कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती हैं। सभी जंगलवासी कालू के मिट्टी का घर बनाने में मदद करते हैं। सभी मिलकर पानी और मिट्टी इकट्ठा करते हैं और कालू उस मिट्टी का घर बना देता है। सभी जंगलवासियों के मिट्टी के घर तैयार हो गए थे और सभी जंगलवासी अपने मिट्टी के नए घर में मज़े से रह रहे थे। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है रे बाबा। लगता है इस गर्मी में मैं पिघल ना जाऊं। अगर इस घर में मैं थोड़ी देर और रुकी तो इस गर्मी से मैं पिघल जाऊंगी और कहीं गर्मी से ही मैं मर ना जाऊं। चलो, मैं तो रानू और कालू के नए मिट्टी के घर में जाकर देखती हूँ उन्हें कैसा लग रहा है। मीनू मौसी, कालू और बाकी जंगलवासियों ने मिलकर बनाए मिट्टी के घर में रहने आ जाती हैं। मीनू मौसी कालू कौवे के घर के बाहर जाकर कालू को आवाज़ लगाती हैं। अरे ओ कालू, ज़रा बाहर तो आ रे। मीनू मौसी की आवाज़ सुनकर कालू घर के बाहर आ जाता है। वाह रे कालू, तूने तो मिट्टी का क्या घर बनाया है। तेरा घर तो बहुत अच्छा बना है। ज़रा मुझे भी तो अंदर आने दे, देखती हूँ मिट्टी का ये घर अंदर से कैसा लग रहा है। कालू कौवे के बाहर आते ही मीनू मौसी कालू कौवे के घर के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। अरे वाह 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 कालू, ये घर तो कितना ठंडा लग रहा है। कालू, मैं भी अपने लिए ऐसा घर बनवाती, पर तुझे तो पता ही है ना, मेरी भी अब उम्र हो गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता है। अरे कालू, तू ऐसा कर, तेरे लिए कोई और घर बनवा ले। मुझ बूढ़ी को इस ठंडे ठंडे मिट्टी के घर में रहने दे। अरे मीनू मौसी, ये घर तो मेरा है और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप मुझे पहले बोलती तो मैं आपके लिए भी एक मिट्टी का घर बना देता। अरे कालू, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? क्या मैं तेरे माँ के बराबर नहीं हूँ? अब मैं इतनी उम्र में मिट्टी लाकर घर बनाऊंगी तो मेरी तो सारी हड्डियाँ ही टूट जाएगी। क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? अब तेरे इस मिट्टी के घर में तो मैं ही रहूंगी, तू अपने लिए कोई और बना ले। मीनू मौसी और कालू कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। अरे कालू भैया, हम ऐसा करते हैं, कुछ मिट्टी अभी भी बची हुई है, उसका मीनू मौसी के लिए एक मिट्टी का घर बना देते हैं। कालू और रानू दोनों मिलकर बची हुई मिट्टी का मीनू मौसी के लिए भी एक घर बना देते हैं और सभी जंगलवासी खुशी खुशी रहते हैं।
आपको ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।